हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 16 अप्रैल 2025, दिन बुधवार, हिंदी तिथि तृतीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज का दिन भारतीय रेलवे के लिए बहुत ही स्पेशल डे है, क्योंकि आज ही के दिन ठीक 172 साल पहले भारतीय रेल का सफर शुरू हुआ था। 70 मिनट की यात्रा में 400 यात्री मुंबई से ठाणे गए थे। 16 अप्रैल 1853 में भारत में पहली बार ट्रेन चलाई गई थी अंग्रेजों के जमाने में। और वहीं आज के दिन को दुनिया भर में वर्ल्ड वॉइस डे यानी विश्व वाणी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और आज राजस्थान पुलिस का स्थापना दिवस भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, पहला अपडेट तो युवाओं के लिए अच्छी खुशखबरी है। पीएम इंटर्नशिप योजना में आवेदन करने की तारीख को सरकार ने 22 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। तब तक अब आप इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। कौन कौन युवा इस योजना से जुड़ सकते हैं, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आप देख सकते हैं। और वहीं देश में स्टूडेंट्स की किताबों को लेकर भी एक बड़ा फैसला लिया गया। एनसीईआरटी ने किताबों के इंग्लिश नाम बदलकर हिंदी में रख दिए। तो इस पर केरल के शिक्षा मंत्री भी बोले कि भारत की भाषाई विविधता को कमजोर करेगा। इस फैसले को वापस लेने की मांग की गई, लेकिन किताबों के हिंदी नामों पर उठे विवाद को लेकर एनसीईआरटी ने भी तर्क देते हुए कहा कि ये नए नाम एनईपी यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत रखे गए हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। अस्पतालों से अब अगर बच्चा चोरी हुआ तो तत्काल अस्पताल का लाइसेंस रद्द होगा। देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा आदेश सुनाया गया और इस आदेश के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सभी राज्य सरकारें नवजात बच्चों की तस्करी के मामलों को 6 महीने के अंदर अंदर निपटाएं। और इसके सबसे ज्यादा मामले यूपी में हैं, तो यूपी सरकार को भी फटकार लगाई सुप्रीम कोर्ट ने। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी हॉस्पिटल से नवजात की तस्करी होती है तो उसका लाइसेंस तुरंत रद्द किया जाए। डिलीवरी के बाद बच्चा गायब होता तो हॉस्पिटल की जवाबदेही होगी, जिम्मेदारी होगी। हाल ही में 7 दिन पहले भी दिल्ली में एक नवजात बच्चा तस्करी का गैंग पकड़ा गया था, जिसमें 2 महिलाओं समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। तो ऐसे बढ़ते मामलों को देखते हुए अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह अहम फैसला सुनाया गया है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। सहारा ग्रुप पर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की। 1460 करोड़ वैल्यू की 707 एकड़ जमीन को भी जब्त कर लिया। फर्जी नामों से खरीदी गई थी ये जमीनें, लेकिन अब सहारा ग्रुप की ये प्रॉपर्टी भी ईडी के कब्जे में ले ली गई है। इसके बाद अब सहारा समूह के निवेशकों को उनके पैसा मिलने की संभावनाएं और ज्यादा बढ़ गई है। सहारा ग्रुप की ये टोटल 6 कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, जिनमें निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है। चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए। महंगाई पर एक राहत की खबर आ रही है। खाने पीने की चीजें सस्ती हुई। बीते महीने मार्च में थोक महंगाई दर 2.38% से घटकर 2.05% पर आ गई है, जो कि बीते 4 महीनों में सबसे कम है। इसके अलावा रिटेल महंगाई दर पर भी अच्छी रिपोर्ट आ रही है। मार्च में महंगाई 6 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंची। 3.34% रही रिटेल इन्फ्लेशन रेट भी। वहीं दोस्तों बीते महीने मार्च में हमारे देश का व्यापार घाटा भी बढ़कर 1.84 लाख करोड़ रुपए हुआ, जो कि पिछले महीने से 34% ज्यादा रहा। और देश में इंपोर्ट यानी आयात भी 11.5% के लगभग बढ़ा है। चलिए अगला अपडेट आ रहा। दिल्ली के श्रमिकों के लिए बड़ी अच्छी गुड न्यूज। बीजेपी सरकार ने बढ़ाई न्यूनतम मजदूरी। दिल्ली में काम करने वाले श्रमिकों मजदूरों के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है और राजधानी के सभी श्रमिकों के न्यूनतम मजदूरी दरों में इजाफे यानी बढ़ोतरी का ऐलान किया है। हर कैटेगरी के श्रमिक की मजदूरी दिहाड़ी बढ़ाई गई। सरकार का कहना है कि बढ़ती महंगाई के मद्देनजर इससे मजदूरों को थोड़ी राहत मिलेगी। और इस बढ़ोतरी के बाद अब देख सकते हैं आप इस टेबल में अकुशल, अर्धकुशल, सकुशल और स्नातक या उससे ऊपर के श्रमिकों को हर महीने कितनी मजदूरी मिलेगी। दिल्ली के श्रम विभाग की तरफ से इस संबंध में प्रेस नोट भी जारी किया गया है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। भारत के लिए बड़े गर्व की बात है। अमेरिका में यह बड़ा फैसला लिया गया। अब हर साल 14 अप्रैल को अमेरिका के न्यूयॉर्क में भी मनाया जाएगा अम्बेडकर दिवस। न्यूयॉर्क शहर के मेयर एरिक एडम्स ने भारत के संविधान निर्माता के जन्मदिन के रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दिवस को वहां भी मनाने की घोषणा की है, जो कि भारत के लिए, हिंदुस्तान के लिए बड़े गर्व की बात है। चलिए अगला अपडेट आ रहा। नेशनल हेराल्ड केस मामले में ईडी ने अपनी पहली चार्जशीट दाखिल की और इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और सैम पित्रोदा पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए गए हैं। कांग्रेस बोले कि मोदी और शाह धमका रहे हैं। इस मामले के बाद बीजेपी का भी कहना है कि भ्रष्टाचार और लूट में लिप्त लोगों को अब इसकी कीमत चुकानी होगी। वैसे ये नेशनल हेराल्ड केस क्या है? 2012 का ये मामला है, जिसमें कांग्रेस के कई बड़े नेताओं पर भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हैं। वहीं इधर देखिए, राहुल गांधी भी 6 दिन में दूसरी बार गुजरात पहुंचे। जिलाध्यक्ष चुनने का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया। कांग्रेस 37 साल से राज्य की सत्ता से बाहर है। और वहीं कांग्रेस के लिए एक और बुरी खबर ये रही। हरियाणा गुरुग्राम जमीन घोटाला मामले में भी रॉबर्ट वाड्रा से 6 घंटे तक पूछताछ हुई। ईडी ने आज फिर से पूछताछ के लिए बुलाया। बोले कि राजनीतिक मंशा से ये कार्रवाई हो रही है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा बीते दिन पैदल ही ईडी कार्यालय के ऑफिस पहुंचे। देख सकते हैं आप तस्वीरें भी, जहां उनसे 6 घंटे तक पूछताछ हुई। चलिए किसानों के लिए बड़ी अच्छी खबर आ रही है। इस साल मानसून को लेकर मौसम विभाग की तरफ से भविष्यवाणी कर दी गई है। इस साल देश में औसत से 105% ज्यादा बारिश होगी। मतलब अभी ये गर्मियां खत्म होने के बाद जब वर्षा ऋतु शुरू होगी तो इस साल मानसून कैसा रहेगा, इसको लेकर मौसम विभाग की तरफ से पहला अपडेट जारी कर दिया है। खेती के लिए अच्छी खबर आई। सामान्य से बेहतर रहेगा मानसून। 105% बारिश की उम्मीद है और इस साल अल नीनो का खतरा भी नहीं होगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से बताया गया कि इस बार जून से लेकर सितंबर तक मानसून सामान्य से बेहतर रहेगा। 104 से लेकर 110% बारिश के बीच जब भी मानसून की भविष्यवाणी होती है तो उसे सामान्य से बेहतर माना जाता है और ये फसलों के लिए एक अच्छा संकेत है। कुछ राज्यों में सामान्य से अधिक बारिश का भी अनुमान है। उनमें शामिल है मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उड़ीसा और छत्तीसगढ़।
छत्तीसगढ़, यूपी, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना, इन राज्यों में सामान्य से अधिक बारिश का अनुमान है। कुछ राज्यों में सामान्य से कम बारिश का अनुमान है, जहां थोड़ी कम बारिश हो सकती है, जिसमें शामिल है बिहार, जम्मू, लद्दाख, तमिलनाडु, पूर्वोत्तर भारत के कुछ राज्य हैं। तो कुल मिलाकर के ये तो अच्छी बात रहेगी कि इस साल किसानों के लिए वर्षा ऋतु की फसलें भी अच्छी होने के संकेत दिख रहे हैं और अल नीनो का खतरा भी नहीं होगा, क्योंकि अल नीनो जब होता तो सूखे की स्थितियां बन जाती है, लेकिन इस बार ये भी खतरा नहीं होगा। और वहीं स्पेशली राजस्थान के किसानों के लिए भी एक अच्छा अपडेट आ रहा, इस साल मानसून से होगा इसरदा बांध में जल संग्रह, तो 1256 गाँवों और 6 शहरों को मिलेगा स्वच्छ पेयजल। सवाई माधोपुर और दौसा जिले में ये नए बांध का निर्माण कार्य चल रहा है। चलिए वक्फ कानून को लेकर देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि वक्फ की जमीनों पर मकान बनवाएंगे, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, जिन लोगों को बांग्लादेश पसंद है वो वहीं पर चले जाएं। देश भर में चल रहे वक्फ कानून विरोध के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ बोले कि वक्फ की अवैध जमीनों को वापस लिया जाएगा, इन पर अस्पताल, गरीबों के लिए मकान, स्कूल और विश्वविद्यालय बनाएंगे, निवेश के लिए लैंड बैंक तैयार होगा। वक्फ कानून पर आपको पता होगा बंगाल में स्पेशली इसके विरोध में हिंसा बहुत ज्यादा ही चल रही है। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। वक्फ कानून के विरोध में दावा किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद हिंसा में बांग्लादेशी कट्टरपंथी लोग भी शामिल हैं। एक राजनीतिक दल के स्थानीय नेताओं की मदद मिली, भारत बांग्लादेश सीमा पर अब अलर्ट भी जारी हुआ। यही वजह कि सीएम योगी ने कहा कि जिन लोगों को बांग्लादेश पसंद है वो वहां चले जाएं। सीएम योगी बोले कि देश बाबा साहेब के संविधान से चलेगा, शरीयत के कानून से नहीं। और वहीं दोस्तों वक्फ को लेकर पाकिस्तान की बयानबाजी को भी भारत ने खारिज कर दिया और कहा कि उसके बयान बेफिजूल हैं, दूसरों को उपदेश देने की जगह अपना खुद का रिकॉर्ड देखें पाकिस्तान। खैर अभी वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय में कई सारी याचिकाएं लगा दी गई है, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जिलों से। तो आज 16 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में इन सभी याचिकाओं को लेकर सुनवाई होनी है। देखते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वक्फ संशोधित कानून पर आज क्या बड़ा फैसला सुनाया जाता है। जो भी अपडेट आएगा दोस्तों मैं आपको दिन में अलग से बता दूंगा इसी चैनल डीएलएस न्यूज के माध्यम से। तो अगर आप अभी तक भी जुड़े नहीं हो चैनल से तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। अच्छा, एक और अपडेट आपको ये बताना था दोस्तों कि इस साल की अमरनाथ यात्रा के लिए भी रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। देश के 600 से ज्यादा बैंकों में आप ऑफलाइन फॉर्म भर के भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या आप ऑनलाइन गवर्नमेंट के पोर्टल के माध्यम से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस साल अमरनाथ यात्रा 2 रूट के जरिए होगी और अमरनाथ भक्तों के लिए सरकार ने गाइडलाइंस भी जारी की है कि इस बार यात्रा के दौरान क्या करें और क्या ना करें। तो ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना, कैसे रजिस्ट्रेशन करना, इस बारे में कंप्लीट जानकारी मैंने कल इस वीडियो में अलग से अपडेट बता दिया आपको। तो अगर आप या आपके घर परिवार से आपके मम्मी पापा, दादा दादी कोई भी जाने का प्लान कर रहे हैं, उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़े अब अपन खबरों में। देखिए बड़ी खबर, दिल्ली एयरपोर्ट पर डोमेस्टिक फ्लाइट्स टर्मिनल 1 से उड़ान भरेगी। अब टर्मिनल 2 कंस्ट्रक्शन के लिए बंद रहेगा कुछ दिनों तक। यात्रियों को निर्देश जारी हुए, कहा कि यात्रा से पहले अपना पीएनआर चेक कर लें। पैसेंजर्स के लिए ये एडवाइजरी भी जारी हुई। और खबर है राजस्थान के पूर्व मंत्री खाचरी आवास के घर पर भी ईडी की रेड पड़ी। 19 ठिकानों पर पहुंची टीम। रियल एस्टेट निवेश में 48,000 करोड़ के घोटाले का मामला सामने आया। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि महाराष्ट्र सरकार ने 8 लाख लाभार्थियों के लिए लड़की बहन योजना की राशि घटा दी है। इन लाभार्थियों को अब 1500 रुपए की जगह पर 500 रुपए ही मिलेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री द्वारा माझी लड़की बहन योजना के लाखों लाभार्थियों को मिलने वाले वजीफे में ये कटौती करने का फैसला किया है। चलिए बड़ी खबर देखिए, यूपी अयोध्या में राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। तमिलनाडु से ईमेल आया जिसमें लिखा गया कि बढ़ा लो मंदिर की सुरक्षा, सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। और बीते दिन अयोध्या राम मंदिर पर एक ड्रोन भी उड़ रहा था तो सुरक्षा बलों ने उसको मार गिराया। पुलिस को शक था कि भगदड़ मचाने की साजिश हो सकती है। और देखिए भारत के संसद में भी बदले समीकरण। अब यूसीसी पर आगे बढ़ी मोदी सरकार। विपक्षी दलों का वक्फ बिल पर समर्थन देखने को मिल रहा। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड पर तेजी दिखाएगा केंद्र सरकार। सूत्रों के मुताबिक संसद के दोनों सदनों में वक्फ बिल को मिले समर्थन को देखते हुए सरकार ने यूसीसी पर अब आगे का काम बढ़ाने का फैसला किया है। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये नियम कानून भी क्या है जानकारी आप देख सकते हैं। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है, हमारे देश में आर्मी में 1 लाख से भी ज्यादा सैनिकों की कमी है। ऑफिसर रैंक के भी लगभग 17% पद खाली पड़े हैं। हर साल 60,000 सैनिक रिटायर्ड हो रहे हैं, लेकिन भर्ती 40,000 ही सालाना हो पाती है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से हाल ही में संसदीय समिति को ये बात की जानकारी भी दी। अभी हमारे देश में सेना की कुल संख्या 12.5 लाख है, जबकि 1 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। हालांकि रक्षा मंत्रालय का कहना है कि अग्निपथ स्कीम के जरिए जल्द ही इस कमी को पूरा किया जाएगा। और बॉम्बे हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए दोस्तों, पोक्सो मामले में एक आरोपी को जमानत दी। 3 साल से ये जेल में बंद था। हाईकोर्ट ने कहा कि लड़का और लड़की के बीच शारीरिक संबंध सहमति से बने थे और नाबालिग इसके परिणाम भी अच्छी तरह से जानती थी। तो बीते दिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने पोक्सो के एक मामले में 3 साल से जेल में बंद 22 साल के युवक को जमानत दे दी, जिस पर लड़की ने रेप के आरोप लगाए थे। लड़की की उम्र उस वक्त 15 साल थी। और वही दोस्तों ऐसे ही एक लड़की के रेप मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट को फिर से हिदायत देते हुए फटकार लगाई और कहा कि सतर्क रहकर फैसला देना चाहिए, क्योंकि हाल ही में केस की सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि लड़की खुद ही रेप की जिम्मेदार है। एक छात्रा का मामला था जिस केस की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि रेप के लिए तुम ही जिम्मेदार हो, तुम्ही ने मुसीबत को खुद ही बुलाया था। और हाईकोर्ट ने यह बयान देते हुए कहा
बेकायदा उल्टा दुष्कर्म के आरोपी को जमानत भी दे दी। कोर्ट ने कहा था कि लड़की ने खुद ही मुसीबत को न्योता दिया और वह इस कथित वारदात की जिम्मेदार भी है। पूरा मामला ये था, पिछले साल सितंबर महीने की बात है। एक छात्रा पार्टी करने गई थी, उसके साथ 3 दोस्तों के साथ 3 लड़के भी आए थे। फिर छात्रा ने आरोप लगाया कि उन लड़कों में एक निश्चल नाम का आरोपी था जो उसको बहला फुसला कर ले गया और उसके साथ गलत काम किया। तो इस केस की पूरी स्थितियों को देखते हुए कोर्ट ने कहा कि पीड़िता ने खुद ही मुसीबत को बुलाया, क्योंकि आरोपी ने भी कहा था कि सब कुछ दोनों के बीच सहमति से हुआ। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के इसी बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और कहा कि किसी भी केस के नतीजे देते समय उल्टे सीधे बयान ना दे हाईकोर्ट के जज, है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा। सऊदी अरब ने भारतीयों के लिए निजी हज कोटे में 80% तक की कटौती की और उमर महबूबा बोले कि केंद्र सरकार इस मामले में अब हस्तक्षेप करे, क्योंकि इससे तो अब कम भारतीय लोग हज यात्रा पर जा पाएंगे, है ना। वहीं खबर है जम्मू कश्मीर के पुंछ में एनकाउंटर जारी है, एक जवान भी घायल हो गया। 4 दिन पहले भी जम्मू के किश्तवाड़ में जैश के 3 आतंकी मारे गए थे। जब्त सामान में पाकिस्तानी एड्रेस भी मिला। वहीं दोस्तों बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले पर भी खबर आ रही है कि 26,000 में से 19,000 योग्य उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार हुई। एसएससी ने एजुकेशन डिपार्टमेंट को उनके नाम भी भेज दिए हैं और अब जल्द ही पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार इस लिस्ट को पब्लिक करेगी, सूची जारी करेगी। इस घोटाले में टोटल 25,753 शिक्षक फंसे हैं, जिन सब की नौकरी को रद्द कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाते हुए। तो इस मामले में अब योग्य उम्मीदवारों की अलग से लिस्ट जारी करेगी बंगाल सरकार, है ना। चलिए खबर है बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को अभी एक दिन पहले धमकी दी थी, उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। कहा था कि घर में घुसकर मारेंगे। परिवार बोला कि मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ उस लड़के का। वहीं देखिए यूपी आगरा में भाजपा विधायक के राधे राधे कहने पर भड़क गए लोग। कहा कि बाबा साहेब के कार्यक्रम का भगवाकरण नहीं होगा, योगी के आने से पहले ये हंगामा हुआ। और टेक न्यूज से कुछ खबरें देखिए दोस्तों। रेडमी का सस्ता स्मार्टफोन A5 भारत में लॉन्च हुआ, कीमत इसकी 6,500 रुपए से शुरू है। वहीं एसर की पहली स्मार्टफोन सीरीज सुपर ZX भी लॉन्च हुई, इसकी भी कीमत 9,500 10,000 से शुरू है। और एक नया गेमिंग लैपटॉप भी पेश किया एसर कंपनी ने। वहीं मोटोरोला एज 60 स्टाइलिश स्मार्टफोन भी 23,000 रुपए की कीमत में लॉन्च हुआ। और वीवो भी अपना T4 स्मार्टफोन AI फीचर के साथ लॉन्च करने जा रहा, इसकी अनुमानित कीमत 20,000 रुपए तक हो सकती है। और टेक्नोलॉजी से जुड़ी एक अनोखी खबर देखिए दोस्तों। जिस मामले में 17 डॉक्टर फेल हो गए, नहीं खोज सके 4 साल के बच्चे की बीमारी, उस मामले की खोज AI ने कर ली। जी हाँ, तकनीक किस कदर हमारी लाइफ को आसान बना रही है, इसका एक ताजा उदाहरण देखने को मिला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े मामले पर। 4 साल के बच्चे को कोई रहस्यमय बीमारी हो गई थी और 17 अलग अलग डॉक्टरों के पास जाने के बाद भी उसकी बीमारी का पता नहीं चल पाया। लेकिन उस बच्चे की मां ने बीमारी के लक्षणों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ChatGPT को पूछा, उसका सहारा लिया। तो हैरानी की बात यह दोस्तों कि ChatGPT ने न सिर्फ बच्चे की दुर्लभ बीमारी का पता लगाया, बल्कि इस बीमारी के लिए किस तरह का इलाज होगा उसके बारे में भी सुझाव दिया। ये एक रियल मामला सामने आया है अमेरिका से। चलिए अगले खबर देखिए। असम राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने बड़ी घोषणा की। कहा कि अब सरकारी कार्यों में अनिवार्य होगी असमिया भाषा। सीएम बोले कि राज्य की संस्कृति और भाषाई पहचान को मजबूत करने की दिशा में ये बड़ा कदम उठाया जा रहा और अलग अलग राज्यों में चल रहे भाषा विवाद के बीच अब असमिया भाषा को भी सरकारी कार्यों के लिए अनिवार्य कर दिया है। वहीं खबर है जिनेवा में नीलाम होगा भारत का गोलकोंडा ब्लू हीरा। इसकी कीमत 430 करोड़ रुपए आंकी गई है। मध्य प्रदेश के इंदौर और बड़ौदा के राजाओं से इसका कनेक्शन बताया जा रहा है। भारत की शाही विरासत से जुड़ा ये डायमंड गोलकोंडा ब्लू पहली बार नीलामी में बिकने जा रहा है। भारत सरकार को इसकी कमाई होगी अच्छी खासी। और खबर आ रही है भारत और अमेरिका के बीच भी इसी सप्ताह द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर चर्चा शुरू हो सकती है। टैरिफ युद्ध के बीच एक नई उम्मीद दिख रही है। वहीं भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर पर रिपोर्ट आ रही है कि साल 2030 तक $60 अरब तक बढ़ सकता है ऑटो इंडस्ट्री का निर्यात भी। नीति आयोग की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। तो देखिए मौसम विभाग की तरफ से देश के 20 राज्यों में अभी भी आंधी बारिश का अलर्ट जारी कर रखा है। बीते दिन बिहार में बिजली गिरने की वजह से 4 लोगों की जान चली गई। राजस्थान में लू की चेतावनी। बाड़मेर देश का सबसे गर्म शहर भी बन चुका है। कुछ अलग अलग राज्यों के मानसून के हालात देखिए आप। पूरा राजस्थान अभी लू की चपेट में आने लगा। गर्मी से लोगों को जलन का एहसास हो रहा है। बाड़मेर में तो पारा 45 डिग्री तक पहुंचा। अगले 48 घंटे तक यानी 2-3 दिन और गर्मी से लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है। उल्टा 2 डिग्री और बढ़ेगा तापमान। इधर बिहार के 19 जिलों में आंधी बारिश का अभी भी अलर्ट है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। 21 तारीख तक बिहार में ऐसा ही रहेगा मौसम। वहीं मध्य प्रदेश में भी आज से लू चलेगी। ग्वालियर चंबल सबसे गर्म रहेंगे। रतलाम के सोलना में हल्की बारिश भी हुई बीते दिन। और यूपी में भी देखिए वाराणसी गोरखपुर समेत 14 जिलों में बारिश का अलर्ट है। बीते 24 घंटों में उत्तर प्रदेश के 8 शहरों में बरसात हुई। सोनभद्र में ओले भी गिरे। 30-40 किलोमीटर की रफ्तार से अभी हवाएं भी चल रही हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में भी बदला मौसम। बस्तर संभाग में बारिश हुई। गरज चमक के साथ आंधी तूफान की भी चेतावनी। छत्तीसगढ़ के 12 जिलों में अगले कुछ घंटों तक बारिश का अलर्ट है। हरियाणा में भी दोस्तों आज से बदलेगा मौसम। तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी की संभावना। 17 से लेकर 19 अप्रैल तक मौसम ऐसा ही रहेगा। उसके बाद तापमान बढ़ेगा। इधर पंजाब में भी अगले 3 दिन हीट वेव का येलो अलर्ट जारी हुआ। आज से बदलेगा मौसम। अगले 4 दिन में 5-6 डिग्री तक बढ़ेगा तापमान। हालांकि 18 से 20 तारीख तक पंजाब में भी बारिश की संभावना है। इधर झारखंड में देखिए आज भी आंधी बारिश और वज्र
वज्रपात यानी बिजली गिरने का अलर्ट है। 18 तारीख के बाद झारखंड में मौसम साफ हो सकता है। बीते दिन भी झारखंड के लातेहार में वज्रपात की वजह से एक युवक की मौत हो गई। झारखंड के 9 जिलों के लिए स्पेशली बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट है। लोगों को घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। 16-17 अप्रैल को झारखंड के पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा समेत इन जिलों में तेज हवाएं चल सकती है। आंधी तूफान की घटनाएं भी आपको देखने को मिल सकती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की फसलें भी काफी प्रभावित हुई हैं और भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। और भारत के अलावा दोस्तों हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान पर भी एक रिपोर्ट आ रही है कि पाकिस्तान का तापमान भी इस साल 49 डिग्री तक पहुंच सकता है। 50 डिग्री पर जान जाने का भी खतरा हो जाता है, क्योंकि अभी समय से पहले ही वहां हीट वेव चलने लगी है। ओके, और चलिए दोस्तों मौसम के बाद सराफा मार्केट पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए चांदी का भाव 2100 रुपए बढ़कर 95,030 रुपए प्रति किलो पहुंच चुका है, जबकि सोने के भाव में 250 रुपए की गिरावट देखी गई और अभी सोना 93,102 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा है। चलिए कुछ मार्केट अपडेट्स पर भी नजर डाल लेते हैं। देखिए बीते दिन भारतीय शेयर मार्केट में अच्छी खासी तेजी रही। भारत और अमेरिका ट्रेड डील की उम्मीद से बाजार उछला। 2% से ज्यादा की तेजी देखी गई। सेंसेक्स 1578 अंक चढ़ा। 50 में से 49 शेयर हरे निशान पर बंद हुए हैं। हालांकि मॉर्गन स्टैनली ने अभी भी हमारे देश के मेन इंडेक्स सेंसेक्स में तेजी का अनुमान 12% तक घटा दिया है। दिसंबर 2025 तक 82,000 तक पहुंच सकता है सेंसेक्स, जो कि अभी 75-76 पर चल रहा है। और खबर है आकाशा एयर में हिस्सेदारी खरीदेगी 3 कंपनियां। इनमें एक तो अजीम प्रेमजी की प्रेमजी इन्वेस्ट और दूसरी रंजन पाई का मणिपाल ग्रुप भी शामिल है। सीसीआई ने ये अप्रूवल दे दी है। ये तीनों कंपनियां इस एयरलाइन कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रही हैं। वही देखिए स्विगी ने एआई पावर्ड मोबाइल ऐप पिंग लॉन्च किया। इस पर यूजर्स को हेल्थ एक्सपर्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर जैसी प्रोफेशनल सर्विसेज भी मिलेगी। बैंकिंग न्यूज से बड़ी अच्छी खबर आ रही। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने ग्राहकों को बड़ा तोहफा दिया। अब इतने रुपए कम हो जाएगा आपका लोन, यानी अब आपको कम ब्याज दर पर एसबीआई से लोन मिल पाएगा। आरबीआई की रेपो रेट में कटौती के बाद अब आखिरकार एसबीआई ने भी अपने होम लोन में 0.25% तक की कटौती कर दी है। अब आप 8% की इंटरेस्ट रेट पर ही एसबीआई के जरिए लोन ले पाएंगे। अभी 4 सरकारी बैंकों की होम लोन की ब्याज दरों में सबसे कम एसबीआई की रह गई है। उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया, फिर पंजाब नेशनल बैंक और इंडियन बैंक ने भी हाल में अपनी रेटें घटाई थी। मैंने आपको बताया भी था, है ना। हालांकि दोस्तों एसबीआई ने होम लोन की कटौती के साथ ही एफडी कराने वालों को भी झटका दिया और एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरें भी घटा दी है। इसके साथ ही एसबीआई ने अमृत वृष्टि नाम से एक नई योजना भी शुरू की है। इस कटौती के बाद अब एसबीआई की एफडी के अलग अलग इंटरेस्ट रेट क्या होंगे और ये अमृत वृष्टि स्कीम क्या है, इसमें भी क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, इस बाबत जानकारी थोड़ा सा आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है। और बैंकिंग न्यूज से एक और खबर है। बैंक ऑफ इंडिया ने भी होम लोन और एफडी की ब्याज दरें दोनों घटा दी है। 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की है बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से भी, और 3 करोड़ से कम जमा की एफडी की ब्याज दरों में भी बदलाव किया गया। चलिए अगला अपडेट देखिए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को भी बड़ा झटका लगा। डोनाल्ड ट्रंप ने 18,000 करोड़ रुपए की अनुदान राशि को रोक दिया है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप बोले कि कट्टर लोगों को न्यूक्लियर हथियार नहीं रखने देंगे। ईरान पर न्यूक्लियर डील में देरी का आरोप भी लगाया। परमाणु फैसिलिटी पर एयर स्ट्राइक की धमकी भी दी। और अमेरिका चाइना टेरिफ वॉर के बीच इंपोर्ट पर एक खबर आ रही कि चीनी चिकित्सा उपकरणों का आयात 33% तक बढ़ा है। AIMED ने केंद्र सरकार से की सुरक्षा शुल्क लगाने की अपील भी। चीन और अन्य देशों से चिकित्सा उपकरणों का आयात काफी ज्यादा बढ़ा है हमारे भारत में, तो इससे भारतीय कंपनियों को खतरा हो सकता है। इसलिए ऑलरेडी AIMD की तरफ से सरकार से ये अपील की गई है। चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं अब अपन खबरों में। देखिए बंगाल में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के खिलाफ अब अभियान शुरू किया गया। ईडी ने कई स्थानों पर छापे मारे, आपत्तिजनक दस्तावेज भी जब्त किए। बिहार वासियों के लिए खुशखबरी आ रही है। अब राज्य में और सस्ती होगी बिल। अगले 5 साल तक कंपनियों का ये प्लान है कि 43% बिजली गैर परंपरागत ऊर्जा से आपूर्ति की जाएगी, जो कि ताप घरों की बिजली से सस्ती होती है। तो ऐसे में बिहार में बिजली खरीदारों को अब कम पैसे खर्च करने होंगे, है ना। जल्दी मतलब बिजली के रेट और घट सकते हैं आने वाले कुछ सालों में। और वहीं खबर देखिए, अब ब्लिंकिट से 10 मिनट में आप एयरटेल का सिम कार्ड भी घर पर खरीद पाएंगे। दोनों कंपनियों के बीच साझेदारी हुई है। वहीं दोस्तों बिजली सब्सिडी को लेकर दिल्ली सरकार का भी कहना है कि जारी रहेगी राजधानी में सब्सिडी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें कई फैसलों पर मुहर लगी और दिल्ली वासियों को बिजली पर जो फिलहाल सब्सिडी मिल रही है वो मिलती रहेगी। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में यह भी तय हुआ कि जब तक नई ईवी पॉलिसी लागू नहीं हो जाती है तब तक राजधानी में पुरानी ईवी पॉलिसी ही लागू रहेगी। साथ ही सरकार ने यह भी साफ कर दिया कि दिल्ली में किसी भी तरह के ऑटो के बंद होने की जो खबरें चल रही थी वो केवल मात्र अफवाह और निराधार है, क्योंकि ये ऑटो तभी बंद हो सकते हैं जब नई ईवी पॉलिसी 2.0 लगेगी। तब तक पुरानी पॉलिसी जारी रहेगी, तब तक तो कोई टेंशन नहीं है ऐसा। और खेल समाचार पर खबर देखिए। बीते आईपीएल मैच में पंजाब ने आईपीएल का सबसे छोटा स्कोर डिफेंड किया। कोलकाता को 111 रन नहीं बनाने दिए। चहल ने 4 विकेट लेकर मैच पलट दिया। और क्रिकेट को लेकर एक नया नियम भी लागू होने जा रहा। देखिए वनडे में 2 बॉल नियम में बदलाव होगा। आईसीसी मीटिंग में यह प्रस्ताव रखा गया। टेस्ट मैच में 60 सेकंड स्टॉप क्लॉक लागू हो सकता है और पहले 25 ओवर में बॉल बदलने की सिफारिश भी की गई। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में मामला सामने आया। 155 हिंदू छात्रों से नमाज पढ़वाई गई। स्टूडेंट्स ने आरोप लगाया कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए उनका ब्रेन वॉश किया गया और विरोध करने पर उनको धमकाया भी गया। छत्तीसगढ़ बिलासपुर के गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी का यह मामला सामने आया है, जहां छात्रों ने आरोप लगाए हैं। इधर बिहार की राजनीति से खबर देखिए। तेजस्वी यादव बोले कि अमित शाह नीतीश को मुख्यमंत्री फेस नहीं बताते हैं। दिल्ली में राहुल और खड़गे के साथ 45 मिनट मीटिंग भी हुई। निशांत ने जवाब दिया कि पिता ही होंगे मुख्यमंत्री। इधर तमिलनाडु सरकार भी अपने अधिकार बढ़ाने के लिए अब नया बिल लाने जा रही है। मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने 3 सदस्यीय कमेटी भी बनाई। भाजपा बोली कि ये अलगाववादी मानसिकता है। तमिलनाडु सरकार के उच्च स्तरीय कमेटी में ये 3 मुख्य सदस्य होंगे। चलिए खबर आ रही, देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ब्राजील में ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की 15वीं बैठक में भी भाग लेंगे। 17 अप्रैल को इस मीटिंग में वो हिस्सा लेंगे कल। वहीं एक रिपोर्ट आ रही कि हमारे देश में लग्जरी घरों की बिक्री जनवरी से लेकर मार्च की अवधि में 28% तक बढ़ी। दिल्ली NCR इसमें टॉप पर रहा। ईडी की छापेमारी पर एक और बड़ी खबर देखिए, पंजाब के मोहाली में भी आम आदमी पार्टी विधायक के ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा। दिल्ली से पहुंची ईडी की टीम जो कि इनके परिजनों से पूछताछ कर रही है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ये जांच चल रही है। पंजाब के रियल एस्टेट कारोबारी और आम आदमी पार्टी विधायक कुलवंत सिंह के घर पर ये ईडी की टीम पहुंची है। चलिए खबर आ रही, उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ समेत यूपी के 10 जिलों में ईमेल से मिली बम की धमकी। अब कलेक्ट्रेट की सुरक्षा बढ़ाई गई, प्रशासन भी सतर्क हुआ। वहीं यूपी में 16 से 29 अप्रैल तक चलेगा बाल वाटिका अभियान। बच्चों की सुनहरी शुरुआत के लिए यूपी राज्य सरकार की यह नई पहल है और ये अभियान चलाने का मुख्य उद्देश्य यह है 3 से 6 साल के बच्चों को प्राइमरी शिक्षा से जोड़ना, समुदाय की भागीदारी बढ़ाना है। भारत के एक्सपोर्ट पर भी वाणिज्य मंत्रालय ने आंकड़े जारी किए। कहा कि भारतीय उत्पादों के निर्यात में पिछले साल की तुलना में मामूली इजाफा यानी बढ़ोतरी हुई है। ये देख सकते हैं आप, बीते 2 सालों के डेटा भी है। और वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेनमार्क की PM के साथ फोन पर बातचीत की। द्विपक्षीय संबंधों समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। और हमारे देश में जज न्यायाधीशों की कितनी कमी है, इसको लेकर एक रिपोर्ट सामने आ रही कि देश में हर 10 लाख की आबादी पर सिर्फ 15 जज ही हैं। IJR यानी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में ये बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। मतलब देखिए हमारे देश में न्यायालयों का सिस्टम कितना कमजोर है अभी भी अगर देखा जाए तो। जजों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है ना, तभी तो केसों की सुनवाई में सालों लग जाते हैं। तारीख पे तारीख। और वहीं देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी एक फैसला सुनाया। कहा कि कानून बनाना अदालत का काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने दहेज कानून को लिंग निरपेक्ष बनाने की याचिका को खारिज करते हुए ये अहम बयान दिया। रेलवे से खबर आ रही है, अब मध्य प्रदेश भोपाल से यूपी लखनऊ का सफर आसान होगा। ये ट्रेन 12 नहीं बल्कि 8 घंटे में ही तय करेगी सफर। रेलवे की तरफ से इस रूट पर ये नई सेवा शुरू की जा रही है। और वैज्ञानिकों की एक रिसर्च सामने आ रही दोस्तों कि दुनिया के 100 सबसे प्रदूषित शहरों में से 74 शहर भारत के हैं। वायु और ध्वनि प्रदूषण से इंसानों को स्ट्रोक का भी खतरा सबसे ज्यादा होता है। मतलब देखिए हवा प्रदूषण और यातायात, गाड़ियों के ट्रैफिक हॉर्न से शोर प्रदूषण भी भारत में ही सबसे ज्यादा है। और सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों की संख्या भी हमारे देश इंडिया में ही है। ये वाकई में बड़ी चिंतनीय रिपोर्ट है। चलिए खबर आ रही है, उच्च शिक्षण संस्थानों के मौजूदा मानसिक स्वास्थ्य कानूनों की भी जांच होगी। राष्ट्रीय टास्क फोर्स की जल्द ही दूसरी बैठक होगी। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनवाई भी हुई। किसानों के लिए बड़ी अच्छी खबर देखिए, अब न फसल बर्बाद होगी न ही उनकी मेहनत जाया होगी। झारखंड के महिला किसानों के लिए वरदान बनी मोबाइल कूलिंग तकनीक। विशेषज्ञों के मुताबिक दोस्तों ऐसी मोबाइल कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स फसल के बाद होने वाले नुकसानों को 40% से घटाकर केवल 3% तक ला देती हैं, जिससे किसानों की उपज की सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। तो जल्द ही इस तकनीक को दूसरे राज्यों में भी लागू किया जाएगा। और युवाओं के लिए रोजगार पर भी एक अच्छी खबर आ रही है। स्विगी कंपनी ने श्रम और रोजगार मंत्रालय के साथ एक खास डील की है, जिससे 12 लाख से भी ज्यादा रोजगार के मौके पैदा होंगे। राष्ट्रीय करियर सेवा NCS के तहत स्विगी कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस दौरान केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया भी मौजूद रहे। अभी स्विगी हमारे देश के 500 से ज्यादा शहरों में काम कर रहा है और इस समझौते के तहत स्विगी की सर्विस को भी बढ़ावा दिया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार के माध्यम से भी जोड़ा जाएगा, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, आप ऑनलाइन खरीद सकेंगे इस 2 व्हीलर कंपनी के स्कूटर और बाइक भी। 8 राज्यों में रहने वाले लोगों को राहत मिलेगी। फ्लिपकार्ट के जरिए आप आसानी से सुजुकी मोटरसाइकिल के बाइक्स और स्कूटर वगैरह खरीद पाएंगे। और मंत्रा कंपनी की तरफ से भी M Now करके एक नई सर्विस लॉन्च की, जिस पर अब आपको अंतरराष्ट्रीय ब्यूटी ब्रांड भी मिल पाएंगे। कंपनी का कहना है कि 30 मिनट के अंदर आपके पास ये डिलीवर कर दिए जाएंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए, UPI में एक नया फीचर आया है। अब पेमेंट करना और भी आसान होगा। हाल ही में NPCI द्वारा जारी फीचर को अब फोन पे ने भी लॉन्च कर दिया है। UPI सर्कल करके फीचर है, जिससे आप अपने परिवार या दोस्तों को भी आपके UPI अकाउंट का एक्सेस दे सकते हैं। भले ही उनके पास खुद का अकाउंट न हो तो भी वो आपके UPI अकाउंट से पेमेंट कर पाएंगे, है ना। तो फोन पे में भी अभी ये UPI सर्कल फीचर इनेबल करने का ऑप्शन आ चुका है। चलिए महाराष्ट्र में देखिए, अमरावती के लोगों को नए एयरपोर्ट की सौगात मिलेगी। आज मुख्यमंत्री फडणवीस इस नवनिर्मित एयरपोर्ट का उद्घाटन भी करेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ी सौगात दी। अब दफ्तरी कार्यों के लिए नहीं जाना पड़ेगा रायपुर। यहाँ एक नए जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता कार्यालय का भी शुभारंभ किया गया, जिससे आपके काफी काम स्थानीय लोगों के यहीं से हो जाएंगे, है ना। और देखिए छत्तीसगढ़ की 1460 ग्राम पंचायतों में 24 अप्रैल से शुरू होगी नगद भुगतान सुविधा और डिजिटल सेवाएं भी। अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र के लिए कॉमन सर्विस सेंटर सेवा प्रदाताओं और सरपंचों के बीच एक अहम समझौता साइन हुआ और छत्तीसगढ़ सरकार अपनी इन सेवाओं में विस्तार करने जा रही है। वहीं नक्सलियों को भी छत्तीसगढ़ सरकार लाखों रुपए देगी। कहा कि पहले हथियारों के साथ आत्मसमर्पण करें। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने खुद ये घोषणा की है कि नक्सलियों के लिए एक नया जीवन शुरू करने का मौका है। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को लाखों रुपए दिए जाएंगे, जिनके अलग अलग प्लान्स भी आप देख सकते हैं। खुद छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया गया है। तो नक्सलवाद की दुनिया छोड़ करके अच्छी लाइफ जिंदगी जीने का ये मौका है वाकई में नक्सलियों के लिए। चलिए खबर आ रही है कि अब वक्त आ गया है, जम्मू कश्मीर को जल्द ही मिलेगा राज्य का दर्जा। भरोसे के साथ बोले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। जम्मू के पुलवामा में एक पुल के उद्घाटन के दौरान उन्होंने जम्मू वासियों को यह आश्वासन दिया। और वहीं जम्मू के लोगों के लिए एक और अच्छी खबर है, वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल रन सफल रहा। कश्मीर को जल्द ही मिलेगा
मिलेगी एक नई रेल कनेक्टिविटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 अप्रैल को इस नई रेल सेवा का उद्घाटन करेंगे। और केंद्र सरकार ने जम्मू श्रीनगर में शंकराचार्य मंदिर रोपवे परियोजना को भी मंजूरी दे दी है। 126 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण करवाया जाएगा। वहीं खबर है गृह मंत्री अमित शाह 17 तारीख को राजस्थान सिरोही का दौरा करेंगे। और उत्तराखंड सरकार ने भी कैबिनेट बैठक में कुछ बड़े फैसले लिए। अब सेब, कीवी और मोटे अनाज, ड्रैगन फ्रूट इस तरह की खेती करने वाले किसानों को 80% तक सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा सरकारी स्कूलों के बच्चों को भी सौगात दी है। 10 लाख छात्रों को मुफ्त कॉपियां भी बांटी जाएगी। डीएम और मंडलायुक्तों के अधिकार भी बढ़ाए गए। अब जिला अधिकारियों को भी 1 करोड़ रुपए तक खर्च करने का अधिकार होगा, जो कि पहले 20 लाख रुपए तक ही लिमिट थी। इसके अलावा भी दोस्तों उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट बैठक में कुछ और ये महत्वपूर्ण बड़े फैसले लिए गए हैं। अभी मैं एक-एक पॉइंट्स को बोलूंगा तो काफी ज्यादा लंबा समय लग जाएगा। तो अगर आप इस स्टेट से हैं और ये अपडेट पूरा देखना चाहते हैं तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है। इसीलिए मैं डिटेल्स जो होती है ना दोस्तों वो स्क्रीन पर ऐड कर देता हूँ, ताकि मतलब दूसरे राज्यों के लोगों का और सभी का टाइम वेस्ट ना हो। सही है कि नहीं? ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए भारत और यूरोपीय यूनियन भी इस तारीख को एफटीए पर बातचीत का नेक्स्ट राउंड आयोजित करेंगे और वो तारीख तय की गई है 12 मई अगले महीने। वहीं खबर देखिए आईआईटी दिल्ली ने सेमीकंडक्टर रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए भी एक नई पहल शुरू की और इसके तहत संस्थान ने अमेरिका की जानी मानी टेक कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी भी की है। और एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों की वित्त वर्ष 2027 तक भारत की छत सौर ऊर्जा क्षमता भी 25 से 30 गीगावाट तक पहुंच जाएगी। वहीं भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2025 के लिए हज कोटा भी बढ़ाने की घोषणा की है। भारत सरकार ने भारतीय मुसलमानों के लिए वार्षिक हज यात्रा को उच्च प्राथमिकता देते हुए इस कोटा को बढ़ावा देने का ऐलान किया है। और देखिए राष्ट्रपति निवास मसोबरा में उद्यान उत्सव का आयोजन होने जा रहा आज से ही 20 अप्रैल तक आप इसमें निःशुल्क प्रवेश कर पाएंगे। हिमाचल की राजधानी शिमला से सटा ये उद्यान है। और खबर देखिए हिंद महासागर क्षेत्र की शांति और सुरक्षा पर बातचीत के लिए भारत ने तंजानिया के साथ विचार विमर्श किया। वहीं भारत का हैंड और पावर टूल्स सेक्टर भी आर्थिक उड़ान देगा देश को। नीति आयोग ने 25 अरब डॉलर निर्यात की उम्मीद रखी इस सेक्टर में भी। और यात्री वाहनों पर भी एक रिपोर्ट आ रही है कि थोक बिक्री वित्त वर्ष 2024-25 में 2% तक बढ़ी, मतलब होलसेल सेल्स में भी बढ़ोतरी दर्ज हुई है। और वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने 800 अरब डॉलर का निर्यात भी किया, टोटल निर्यात। कुछ और अपडेट देखिए फटाफट से। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इटली के रक्षा मंत्री गुइडो क्रोसेटो के साथ रोम में मुलाकात की। वहीं भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बिड राउंड 9वें चरण में 1,36,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्र के 28 ब्लॉक आवंटित किए। और संयुक्त युद्ध अध्ययन केंद्र ने नई दिल्ली में दूसरे रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच का भी आयोजन किया। बिजली उपकरण के क्षेत्र में भी 25 अरब डॉलर के भारत के निर्यात की रणनीति के बारे में नीति आयोग ने रिपोर्ट जारी की है। वहीं सरकार का कहना है दोस्तों कि अमेरिका के साथ भारत का व्यापार साल 2030 तक बढ़कर 500 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। जहां भारत अमेरिका के बीच टैरिफ वॉर चल रही, इस बीच भारत सरकार की तरफ से यह अनुमान जताया गया। वहीं भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने गुजरात के नर्मदा में 11 करोड़ रुपए से ज्यादा के विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। और देखिए मार्केट में एक्सपर्ट का यह कहना कि टैरिफ वॉर की वजह से जो मार्केट में गिरावट आई, ये निवेशकों के लिए अच्छा मौका है, लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न मिल सकता है। वहीं देखिए कूनो नेशनल पार्क से गांधी सागर तक चीतों के स्थानांतरण को भी सरकार ने मंजूरी दी। और मेघालय राज्य ने आधार वेरिफिकेशन में बेहतरीन काम के लिए उदय से 2 पुरस्कार भी जीते हैं। वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दीघा में जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन करेगी। और श्रेयस अय्यर ने जीता आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार भी। दिल्ली सरकार के कुछ प्लान देखिए 100 दिन का एजेंडा तय किया है। 4 सप्ताह में 70 आरोग्य मंदिर बनाए जाएंगे, जहां कई गंभीर बीमारियों का भी इलाज मिल सकेगा। दिल्ली में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए रेखा गुप्ता सरकार का ये प्लान है। और इसके अलावा दिल्ली में देखिए फर्जी फार्मासिस्ट पर भी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया। उनका लाइसेंस निरस्त किया जाएगा, दवा बिक्री भी रोकी जाएगी। जो मतलब फर्जी डिग्री पर फार्मासिस्ट बने हुए हैं या मेडिकल शॉप वगैरह खोल रखी है, तो उन पर अब ये कार्रवाई की जाएगी। और देखिए अब सर्दियों का इंतजार भी नहीं करेगी दिल्ली सरकार। प्रदूषण रोकने के लिए राजधानी के 6 इलाकों में बनाए जाएंगे एयर मॉनिटरिंग स्टेशन भी। वहीं एक श्रद्धांजलि, हिंदी की प्रख्यात लेखिका और आलोचक निर्मला जैन का निधन हुआ, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। और खबर है मध्य प्रदेश में प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 20 से 29 अप्रैल तक होगी, टाइम टेबल घोषित हुआ। और देखिए राहुल गांधी सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर भड़की कांग्रेस, कहा कि देश भर में विरोध प्रदर्शन करेंगे हम। वहीं उत्तर प्रदेश के लखनऊ के लोकबंधु अस्पताल में जो आग लगी उसके कारणों के जांच के आदेश जारी हुए। 5 सदस्यीय कमेटी करेगी घटना की जांच, 15 दिनों के अंदर अंदर रिपोर्ट सौंपेगी। हिमाचल वासियों के लिए अच्छी खबर है, प्रकृति के बीच में रहकर अब बिता सकेंगे छुट्टी। इको पर्यटन नीति में बदलाव किया जाएगा, 78 नई साइट विकसित की जाएगी। वहीं हिमाचल के पांगी में मुख्यमंत्री सुक्खू ने फहराया तिरंगा, महिलाओं को 1500 रुपए देने की भी घोषणा की। 78वें स्थापना दिवस के मौके पर हिमाचल सीएम ने ये घोषणाएं की। और हिमाचल के मुख्यमंत्री बोले कि सिक्किम राज्य के बाद देश का दूसरा प्राकृतिक खेती करने वाला उपमंडल बनेगा पांगी। और वहीं देखिए दोस्तों कर्नाटक में ट्रक एसोसिएशन ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया। अब लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं इनकी कुछ मांगों को लेकर। कहना कि ईंधन की कीमतों और टोल में लगातार भारी बढ़ोतरी हो रही है, इसी के खिलाफ ये विरोध किया जा रहा है। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश में चालान को लेकर बड़े बदलाव करने जा रहा परिवहन विभाग। अब सीधे आपके बैंक अकाउंट से कटेगा फाइन। चौराहों मोर्चों पर अलग से चालान टेक्नोलॉजी सिस्टम इंस्टॉल किए जाएंगे। और वहीं नौकरी पेशा पर भी यूपी सरकार
सरकार ने बड़ा फैसला लिया। 16 IAS अफसरों के ट्रांसफर किए, 6 जिलों के डीएम भी बदले। निखिल टीकाराम फुंडे अब अयोध्या के डीएम बनाए गए। सुप्रांत शुक्ला को इटावा भेजा गया। और यूपी में शिक्षकों की नौकरी पर भी लटकी तलवार। 2006 के भेदभाव से मची खलबली, अब सैलरी मिलेगी या रोक दी जाएगी, इस मामले पर भी विवाद खड़ा हो गया और यूपी सरकार ने जांच बैठाने के आदेश भी दिए हैं। और वहीं देखिए उत्तर प्रदेश में अब बच्चों की सेहत का भी ख्याल रखा जाएगा। यूपी की सरकारी स्कूलों में अब जरूरी सुविधाएं मिलेगी, जैसे कि फर्स्ट एड बॉक्स अनिवार्य रूप से रखे जाएंगे स्कूलों में। चोट, बुखार, जुकाम, पेट दर्द, इनकी दवाइयां भी स्कूल में मौजूद होगी। यूपी सरकार की तरफ से ये प्लान बनाया गया है। चलिए अगला अपडेट देखिए। हिमाचल में होम स्टे संचालकों के लिए बड़ी खुशखबरी आई। सरकार ने रजिस्ट्रेशन फीस पर 50% छूट देने की घोषणा की है। पहले इनका पंजीकरण शुल्क 12,000 रुपए था, इसको अब कम किया जाएगा, आधा ही लगेगा। और बिहार के लिए भी एक अच्छी खबर आ रही है। मेडिसिन के क्षेत्र में देश का सिरमौर राज्य बना बिहार, सभी राज्यों को पीछे छोड़ा और मेडिसिन सेक्टर में अच्छी उपलब्धि हासिल की है बिहार ने। वहीं देखिए हरियाणा में वाहन चालकों के रोज बचेंगे 45 मिनट। 1069 करोड़ में बना आउटर बाईपास, पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन भी किया। यमुनानगर में बनाया गया है। और एक अच्छी खबर है, यूपी के इन 2 जिलों में बनाई जाएगी 102 सड़कें। जिला अधिकारियों को शासन ने चिट्ठी भी भेजी। उत्तर प्रदेश के लखनऊ और वाराणसी में 100 से भी ज्यादा सड़कों का डेवलपमेंट किया जाएगा। और देखिए हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों व पेंशनर्स की आस अधूरी रह गई। बीते दिन मुख्यमंत्री ने डीए को लेकर कोई घोषणा नहीं की, अब 15 मई तक का इंतजार है। यूपी के बुनकरों के लिए भी एक बड़ी खबर आ रही है। सरकारी योजनाओं का लाभ लेना है तो तुरंत ये काम कर लें। एक नया नियम लागू कर दिया है। उत्तर प्रदेश में हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग की योजनाओं का लाभ अब आधार कार्ड सत्यापन के बाद ही मिलेगा। विभाग ने सभी अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश भी जारी कर दिए हैं। और वहीं देखिए दोस्तों बिहार में भी शिक्षा विभाग ने शिकायत के लिए 5 अलग अलग मोबाइल नंबर जारी किए हैं। अब अपर मुख्य सचिव भी शिक्षा की गतिविधियों पर नजर रखेंगे। और ये नंबर क्या है देख सकते हैं आप। अगर आपको स्कूल में पेयजल की सुविधा, पंखा, ट्यूबलाइट वगैरह किसी भी तरह की कोई दिक्कत आ रही है तो तुरंत आप इन नंबरों पर संपर्क करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं। डायरेक्ट शिक्षा विभाग के नंबर है ये, ठीक है। बिहार में स्कूलों में किसी भी तरह की दिक्कत हो तो इन नंबरों पर कॉन्टैक्ट करके कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। वहीं खबर है पराली से बनेगा 2G एथेनॉल। फसलों के अवशेष बेच करके भी किसान कमाई कर पाएंगे। केंद्र सरकार भी इस योजना को बढ़ावा दे रही है और हिमाचल सरकार ने भी 2026 तक पूरे स्टेट में ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाने का लक्ष्य रखा है। और देखिए अंबेडकर एजुकेशनल टूर प्रोग्राम भी शुरू करेगी दिल्ली सरकार। बाबा साहेब के विचारों से रूबरू होंगे अब छात्र। रेलवे से एक और खबर आ रही, आनंद विहार और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाने का झंझट भी अब खत्म होगा। अब इस स्टेशन से खुलेगी बिहार समेत कई राज्यों के लिए ट्रेनें। दिल्ली के स्टेशनों पर भीड़ कम करने के लिए बोडाके टर्मिनल को पूर्व दिशा की ट्रेनों के लिए विकसित किया जा रहा। ये भी रेलवे का नया प्लान है। चलिए दोस्तों कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए राजस्थान में यूनिफॉर्म, कॉपी किताब खरीदने के बाद अब जागे शिक्षा मंत्री। कहा कि अपने यहाँ से स्टेशनरी और ड्रेस खरीदने का दबाव नहीं बना सकते हैं स्कूल, और 5 साल तक यूनिफॉर्म ड्रेस भी नहीं बदल सकेंगे अब स्कूल। सभी प्राइवेट स्कूलों के लिए राजस्थान सरकार की तरफ से ये नई गाइडलाइन जारी की गई है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की तरफ से ये हिदायत भी दी है। वहीं राजस्थान में बड़ा मौसम रिसर्च सेंटर बनाने की भी प्लानिंग की जा रही है। रेगिस्तानी इलाकों में आंधी, बारिश और सूखे हीट वेव के कारण होने वाले फायदे और नुकसान का अध्ययन करेंगे अब वैज्ञानिक। वहीं खबर है आज राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के मौके पर भी पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया जाएगा। और मध्य प्रदेश सरकार का भी कहना है अब 10 से 15 तारीख के बीच लाडली बहनों को पैसे मिलेंगे। मंत्री विजय वर्गीय की तरफ से यह घोषणा की गई। पात्र महिलाओं के खातों में 1250 रुपए की राशि जारी कर दी जाएगी। एमपी में चल रही ये योजना बंद नहीं होगी, है ना। और देखिए मध्य प्रदेश भोपाल का काटजू अस्पताल बनेगा मॉडल सेंटर। 2030 तक मातृ शिशु मृत्यु दर को आधी करने का लक्ष्य रखा है। एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा 2025 मामले में भी दूसरी बार हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने जिम्मेदार अधिकारियों को तलब भी किया। 2 सप्ताह में जवाब नहीं देने पर 15,000 का जुर्माना भी लगेगा। वहीं खबर है छत्तीसगढ़ में 17 अप्रैल को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कैबिनेट बैठक होगी। बस्तर के विकास योजनाओं को भी मिल सकती है मंजूरी। छत्तीसगढ़ बिलासपुर में सुशासन तिहार में भी रिकॉर्ड आवेदन आए हैं। 2,53,000 पीएम आवास के लिए आवेदन आए। और देखिए छत्तीसगढ़ राज्य में अब पेट्रोल पंप खोलना आसान होगा। स्टेट से लाइसेंस लेना जरूरी नहीं होगा, बल्कि सिर्फ केंद्र सरकार के नियमों का ही पालन करना होगा। तो इससे भी राज्य में पेट्रोल पंप के बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। वहीं देखिए छत्तीसगढ़ में संपत्ति कर जमा कराने की तारीख बढ़ी। अब 30 अप्रैल तक जमा कर सकेंगे प्रॉपर्टी टैक्स। और छत्तीसगढ़ में सीएससी के सेवा प्रदाताओं और सरपंचों के बीच भी एमओयू हुआ। मैंने आपको बताया था 1450 पंचायतों में 24 तारीख से नगद भुगतान के साथ डिजिटल सेवाएं भी शुरू होगी, है ना। वहीं देखिए छत्तीसगढ़ राज्य में कलेक्टर गाइडलाइन भी इसी महीने जारी होने के आसार हैं। रायपुर, बिलासपुर समेत कई जिलों में कलेक्टर गाइडलाइन रेट 10 से 100% तक बढ़ सकते हैं। और केंद्रीय गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला देखिए उत्तर प्रदेश में मायावती के भतीजे आकाश आनंद की Y+ CRPF सुरक्षा घटाई गई। वहीं यूपी में CNG PNG की कीमतें भी बढ़ चुकी हैं। लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में आज सुबह से नई दरें लागू होगी। और ये 16 अप्रैल से नई दरें क्या होगी देख सकते हैं आप CNG PNG की कीमतें बढ़ने के बाद। और खबर है यूपी गोरखपुर रोडवेज में महिला परिचालकों की सीधी भर्ती निकली। 17 अप्रैल को रोजगार मेला लगेगा। यूपी में सड़क सुरक्षा को भी मिलेगा बढ़ावा। 15 जिलों में बनेंगे रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी 17 अप्रैल को लखीमपुर खीरी पहुंचेंगे। चैनलाइजेशन कार्य का करेंगे निरीक्षण। 22 करोड़ की परियोजनाओं में अब तक सिर्फ खुदाई का कार्य ही चल रहा है। वहीं लखनऊ नगर निगम में भी 4300 करोड़ का बजट पास हुआ। 4.5 घंटे चला सदन। यूपी के बिजली कर्मचारियों को देश भर से समर्थन मिल रहा है। देखिए अब देश भर से 20 राष्ट्रीय महासंघों ने भी इनके समर्थन में उत्तर प्रदेश में बिजली के निजीकरण के खिलाफ आवाज उठाई। वहीं खबर आ रही कि यूपी में साइबर सुरक्षा
शिक्षा को भी मिली नई मजबूती। यूपीएसआईएफएस में साइबर टेक और लीगल गवर्नेंस का प्रोफेशनल डिप्लोमा कोर्स भी शुरू हुआ। और हरियाणा से एक रिपोर्ट सामने आ रही, 30% प्राइवेट स्कूलों में आरटीई की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। शिक्षा विभाग ने अब लिस्ट भी तैयार की और कहा कि 21 अप्रैल तक फ्री किताबें भी मिलेंगी। वहीं देखिए हरियाणा के फरीदाबाद में 50 साल पुरानी मस्जिद पर बुलडोजर चलाया गया, 250 पुलिस फोर्स भी तैनात की गई। और हरियाणा में एससी ओबीसी स्टूडेंट के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप रिव्यू मीटिंग भी हुई। मुख्य सचिव बोले कि विभाग समय पर छात्रवृत्ति वितरित करें। वहीं देखिए हरियाणा शिक्षा बोर्ड भी अब निजी स्कूलों में किताबों की चेकिंग करेगा। प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक लगाने पर कार्यवाही भी की जाएगी। और हरियाणा पंचकुला में फ्लाईओवर का उद्घाटन 19 तारीख को होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी शामिल होंगे। हरियाणा हिसार एयरपोर्ट के पास भी 3000 एकड़ में बनेगा आईएमसी। नायब सिंह सैनी ने मंजूरी दी। 4680 करोड़ रुपए खर्च होंगे। और हरियाणा कैथल में 22 अप्रैल को पहुंचेगी साइक्लोथॉन भी, अधिकारियों की ड्यूटी लगाएगी। वहीं देखिए चंडीगढ़ पुलिस हेडक्वार्टर का पास अब आप घर बैठे ही बना पाएंगे। इसके लिए स्वागतम पोर्टल भी लॉन्च हुआ। ऑनलाइन पास से जुड़े कुछ नियम भी होंगे, जानकारी आप देख सकते हैं। और देखिए हिमाचल के चंबा में बालिका आश्रम का दौरा किया मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने। सभी लड़कियों को 5-5 हजार रुपए देने की भी घोषणा की। हिमाचल के शिक्षा मंत्री भी बोले कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर 10 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च किए जाएंगे। पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम में भी पढ़ाई शुरू होगी। हिमाचल के स्वास्थ्य मंत्री ने भी घोषणा की, कहा कि राज्य में 1000 रोगी मित्रों की भर्ती की जाएगी। बुजुर्गों को अब घर पर ही स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेगी। मेडिकल कॉलेजों पर भी 1730 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और इधर उत्तराखंड में भी देखिए दोस्तों डेंगू और चिकनगुनिया के खिलाफ सरकार ने अभियान शुरू किया। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर राजेश कुमार ने एडवाइजरी भी जारी की। और सेहत को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही कि भारत में रोज 52 प्रेग्नेंट महिलाओं की मौत होती है। दुनिया भर में हर 2 मिनट में एक गर्भवती माताओं की मौत हो जाती है। सबसे ज्यादा किन देशों में मैटरनल डेथ होती है, जिसके कुछ डेटा भी आप देख सकते हैं। सबसे ज्यादा नाइजीरिया में, उसके बाद दूसरा नंबर भारत का ही है। ये वाकई में बड़ी चिंता की बात है। प्रेगनेंसी के दौरान मौत होने के पीछे ये 7 बड़े कारण बताए जाते हैं। और ये स्वास्थ्य विशेषज्ञों की राय सुझाव है जो सभी लोगों को माननी चाहिए, है ना। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स भी देख लेते हैं। देखिए बिहार में फील्ड असिस्टेंट के रिक्त पदों पर भर्ती का ऐलान हुआ। 25 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन होंगे स्टार्ट। और जेईई मेंस में भी 28% सवालों में गलती के आरोप लगाए जा रहे हैं। स्टूडेंट और पेरेंट्स का भी गुस्सा फूटा। और वहीं उड़ीसा सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। 19 तारीख से शुरू होंगे एग्जाम। उत्तराखंड में भी बीआरपी सीआरपी के 955 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई। जिलेवार मेरिट के आधार पर होगा चयन। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर एक बड़ी खबर आ रही दोस्तों, बांग्लादेश के पूर्व पीएम शेख हसीना और उनके बेटे के खिलाफ अब बांग्लादेश सरकार ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया। जमीन आवंटन में गड़बड़ी के आरोप लगे उन पर। ओके, और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मिथुन और कर्क राशि वालों को सितारों का साथ मिलेगा। सिंह राशि वालों की भी आर्थिक स्थिति में सुधार होने के संकेत हैं। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि किस राज्य को आधार वेरिफिकेशन में बेहतरीन काम के लिए उदय ने 2 पुरस्कार वितरित किए। कमेंट में लिखिए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।